हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ की। अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आप बहुत सी तकलीफ़ों से बच सकते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो एक तो हम बहुत सफ़र करते हैं, फाइनेंशियली भी, फ़िज़िकली भी, और पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। हालांकि हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें अपनी सेहत का ख़याल रखना चाहिए, और वो नॉलेज हमें जो बहुत बचपन से हमें मालूम होता है, लेकिन उस पर फिर भी हम अमल नहीं करते। तो सारी बात अमल करने की है। तो ये छोटी सी चीज़ मैं जो आपको बताऊंगी, अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो इस पे सिर्फ़ ये नहीं है कि अधेड़ उम्र के लोग ही अमल करें, यंग लोग भी इस पे अमल कर सकते हैं और आने वाली ज़िंदगी को सेहतमंद तरीके से गुजार सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने 5 वो फूड जो कि येलो हैं वो खाने हैं। अगर आप 5 इनको सुपर फूड भी कहा जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये 5 सुपर फूड खाने की आदत बना लेंगे, तो अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, बाहर के खाने कम खाएंगे, तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो ये सुपर फूड है कौन से? तो और ये जो सुपर फूड है, आपके अंदर जो ये जो प्लैक बनता है, जो चर्बी बनती है, इसको रोकता है। और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा फूड खाएं जो कि प्लैक बनने से प्लैक हमारी बॉडी में ना बनाए। तो ये फूड हासिल करना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इसमें नंबर 1 पे आती है हल्दी। तो आप हल्दी का इस्तेमाल रखें, और फिर उसके बाद पीली शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, तो ये भी बहुत अच्छी है, आप अपनी सलाद में डालें। इवन रेड जो शिमला मिर्च है वो भी बहुत अच्छी है, उसको आप अपनी सैलड में डालें तो आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, आपकी बॉडी में प्लैक नहीं बनेगी। और फिर उसके बाद आता है लेमन, लीमू। तो लीमू को भी अपनी खुराक में शामिल रखें, इससे भी आपकी बॉडी में प्लैक नहीं बनेगा। जो पीली चर्बी होती है जो कि हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक करती है, वो उसको बनने नहीं देगा। तो और फिर उसके बाद आता है कॉर्न, मकई। तो आपने मकई का भी जब सीज़न आए तो आप मकई ज़रूर खाएं। और लेकिन आपने अपने खाने पीने के तरीक़ों को भी ठीक करना होगा, क्योंकि देखें जैसे हमारे बड़े थे, उन्हें नहीं पता था कि ऑयल हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर उन्हें इस बात का नॉलेज होता तो शायद वो भी इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं। तो आपने उसके कोशिश करें बॉयल चीज़ें खाएं। बॉयल चीज़ें अगर आप खा के देखेंगे तो बहुत मज़े की हैं। तो फिर उसके बाद आ जाता है अनानास। पाकिस्तान में अनानास भी बहुत मिलता है। जब भी मौसम आए अनानास का तो आप बहुत खाएं। ये तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये प्लैक बनने से, जो कि चर्बी हमारी रगों में जमा हो जाती है, उसको बनने से रोकता है। तो आपने ये सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना है अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। और प्लीज़ ये सिर्फ़ अधेड़ उम्र के लोग नहीं, ये बच्चे भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं। अब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वो पहले की तरह नहीं रहीं। अब लोग कितनी कितनी देर बच्चे कंप्यूटर पे बैठते हैं और फ़ोन पे बैठ के गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो अब उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, जैसे ही वो 20 साल के होते हैं तो वो अपनी खुराक का ख़याल रखें ताकि बड़ी बीमारियों से बच सकें। अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही एक्टिविटीज़ में डाला जाए, क्योंकि यही एक तरीका है बच्चों को गेम्स और कंप्यूटर से दूर रखने का। तो जैसे जैसे बच्चों की फिर आदतें पक्की हो जाती हैं फ़ोन पे बैठने की, कंप्यूटर पे बैठने की,
تو ڈے بائی ڈے مشکل ہو جاتا ہے ان کی ہیبٹس کو چینج کرنا. تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی گیمز میں ضرور ڈالیں. اور آج مونٹریال کا موسم بہت خوبصورت ہے. کل بہت زیادہ ونڈی بھی تھی، بہت ہوائیں چل رہی تھیں اور ہوا کی وجہ سے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی. تو آج کل کی نسبت موسم بہت اچھا، جیسے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ اب کینیڈا کا موسم بھی بہت چینج ہو چکا ہے. وہ پہلے والی سردی یہاں پہ نہیں پڑتی. اب دیکھیں کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ یہ میل باکس لگ گئے تھے. یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ پوسٹ آفس لوگ گھروں گھروں میں میل مین آتے ہیں تو وہ میل دے کے جاتے ہیں، اس کا بہت خرچہ ہے. تو ہم ہر اسٹریٹ میں اس طرح سے میل باکس لگا دیں گے تو اپنی اپنی میل خود آ کے یہاں پہ چیک کرو. تو پھر جب انہوں نے یہ شروع کیا تو اسی تھوڑے عرصے کے بعد ہی الیکشن ہونے والے تھے. تو جو پرائم منسٹر کی پوسٹ کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم آ گئے تو ہم اس چیز کو یہیں پہ روک دیں گے. جو آلریڈی بن چکے ہیں ان کو تو چینج نہیں کریں گے، لیکن جن گھروں میں جن گلیوں میں ابھی یہ میل باکس نہیں بنے تو وہ آگے اور نہیں بنیں گے. تو پھر وہ انہوں نے ون کر لیا. تو پھر اس سے یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کی میل ابھی بھی گھروں میں آ رہی ہے، لیکن ہماری میل جو ہے وہ اس طرح کے میل باکس ان کے ون کرنے سے پہلے ہی لگ چکے تھے. اور ویسے بھی جو میل باکس ہماری گلی میں لگے ہیں وہ ہمارے گھر سے تقریباً تین گھروں کے بعد میل باکس انہوں نے لگائے ہیں. تو ہمیں زیادہ واک نہیں کرنی پڑتی اور ویسے بھی وہ ہمارا راستہ ہے. جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو اسی راستے سے انٹر ہوتے ہیں، اسی راستے سے جاتے ہیں، تو اتنی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. لیکن جب ونٹر ہوتا ہے اور وہ لوگ جو واک کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ویسے تو یہاں پہ ہر ایک بندے کے پاس گاڑی ہے تو وہ گاڑی میں آ کے اپنی میل چیک کر سکتے ہیں اگر سلپری بہت زیادہ ہے تو اس طرح کی چیزیں یہاں پہ بھی گورنمنٹ ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے کہ کسی طرح سے اپنا بجٹ کم کرے، اور ہر وقت بتاتے رہتے ہیں یہاں پہ بھی فلاں بجٹ پہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، فلاں بجٹ پہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ٹیکسز کتنے آ رہے ہیں. تو خیر یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں پوری دنیا میں. تو اب آپ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. تو اب مجھے اجازت دیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے ویڈیو سے بور ہو جائیں. تو پلیز آپ میرے ویڈیو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اب مجھے اجازت دیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.